कॉकरोच एक ऐसा वर्ड जो नॉर्मली इंसल्ट के लिए यूज होता है, गंदा, बेकार, पैरासाइट। लेकिन इमेजिन करो अगर वही वर्ड एक मूवमेंट बन जाए। आज सोशल मीडिया पर एक अजीब नाम वायरल हो रहा है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। लोग मीम्स बना रहे, पोस्ट शेयर कर रहे और कई यंग लोग इसे सीरियसली सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक्चुअली है क्या? एक जोक, एक मीम या यूथ फ्रस्ट्रेशन का नया सिंबल? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक फनी इंटरनेट ट्रेंड नहीं है। ये एक्चुअली मॉडर्न इंडिया के इंटरनेट कल्चर, पॉलिटिक्स और फ्रस्ट्रेटेड यूथ मेंटेलिटी का रिफ्लेक्शन है। और ट्रस्ट मी, इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम 4 पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। सेकंड चीज, ये सडनली वायरल कैसे हुई। थर्ड, लोग इससे रिलेट क्यों कर रहे हैं। और फोर्थ है, फ्यूचर में ये सिर्फ मीम ही रहेगी या कुछ और भी बन सकती है। सबसे पहले कॉकरोच वर्ड को समझते हैं। कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे लोग एनोइंग समझते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव करता रहता है। और इंटरेस्टिंगली इंटरनेट ने इस वर्ड को सिंबल बना दिया। इग्नोर्ड लोगों का, सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड लोगों का और उन यूथ का जो फील करते हैं कि सिस्टम उनकी सुनता ही नहीं। कॉकरोच को लोग दबा देते हैं लेकिन वो फिर भी वापस आ जाता है और शायद इसीलिए यूथ ने इस सिंबल को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन ये सिर्फ एक रैंडम मीम नहीं था, इसके पीछे एक नॉर्मल इमोशनल फ्रस्ट्रेशन भी छुपा है। आज के टाइम में कई यंग लोग इंटरनली ये फील करते हैं कि सिस्टम हमारे लिए बना ही नहीं है। हर जगह प्रेशर है, जॉब्स का प्रेशर हो गया, एग्जाम्स का प्रेशर हो गया, पैसे का प्रेशर हो गया, उम्मीदों का प्रेशर हो गया और सोशल मीडिया ने कंपैरिजन और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पे हर जगह सक्सेसफुल लोग दिखते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखती है, प्रोडक्टिविटी गुरुज दिखते हैं और हसल कल्चर दिखता है। लेकिन रियलिटी क्या है? कई यंग लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है, अनएम्प्लॉयड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है और इग्नोर्ड फील करते हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होती, इंटरनेट उस फ्रस्ट्रेशन को मीम्स में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए डार्क ह्यूमर हो गया, सरकास्टिक पेज हो गए या फिर बेतुके पॉलिटिकल मीम्स इतने वायरल होते हैं। हर बार मीम्स जोक नहीं होते, कभी कभी हिडन फ्रस्ट्रेशन भी होता है। और कॉकरोच जनता पार्टी एग्जैक्टली वही बन गई। पहले मूवमेंट्स रोड पे बनते थे, लेकिन आज के जमाने में इंस्टाग्राम पे बनते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड होते हैं, मीम से ग्रो करते हैं। और इंटरनेट की एक डेंजरस पावर भी है, वो है आयरनी। आजकल लोग सीरियस बातें भी जोक्स में करते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी मीम्स में एक्सप्रेस करते हैं और पॉलिटिक्स भी सरकाज़म में डिस्कस करते हैं। इसीलिए कभी कभी एक मीम पेज सडनली मूवमेंट जैसा फील होने लगता है। और कॉकरोच जनता पार्टी का भी वही हुआ। पहले फनी लगा, फिर रिलेटेबल लगा और फिर लोग इमोशनली कनेक्ट करने लगे। इंटरनेट पे कोई भी चीज तब ज्यादा डेंजरस बन जाती है जब लोग उसमें खुद को देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये मूवमेंट एक्चुअली तब स्टार्ट हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक कोर्ट हियरिंग के दौरान लॉयर्स और सोशल मीडिया डिस्कशन को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए। उस हियरिंग में उन्होंने कुछ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स, आरटीआई एक्टिविस्ट और ऑनलाइन क्रिटिक्स को पैरासाइट्स और कॉकरोचेस जैसे टर्म से कंपेयर किया था। और वहीं से इंटरनेट पे बैकलिस्ट स्टार्ट हो गया। जेनजी और अनएम्प्लॉयड यूथ ने इस इंसल्ट को उल्टा अपनी आइडेंटिटी बना ली। उनका लॉजिक था कि अगर सिस्टम हमें डीह्यूमनाइज करेगा तो हम उस इंसल्ट को अपने टर्म्स पे ओन करेंगे। और धीरे धीरे ये सरकाज़म एक इंटरनेट मूवमेंट जैसा बन गया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सिर्फ मीम बनकर नहीं रहा। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी पब्लिश किया, मैनिफेस्टो भी रिलीज किया और सीरियस डेमोक्रेटिक डिमांड्स भी रखी, जैसे रिटायर्ड जजेस को राज्यसभा सीट ना मिले। सेकंड रखा था उन्होंने कि अगर कोई पॉलिटिशियन पार्टी बदल ले तो उस पर 20 साल का बैन हो। थर्ड, पार्लियामेंट में वुमेन को 50% रिजर्वेशन मिले। फोर्थ पॉइंट था कि बड़े मीडिया हाउस के मीडिया लाइसेंस कैंसिल किए जाए। और इस पार्टी की वेबसाइट भी है, cockroachjntaparty.org। और इंटरनेट का पावर देखो, कुछ ही दिनों में इस मूवमेंट ने ऑनलाइन बहुत बड़ा अट्रैक्शन गेन कर लिया। हजारों लोग डिजिटली रजिस्टर करने लगे हैं, मीम्स वायरल होने लगे और डिस्कशन सिर्फ जोक तक लिमिटेड नहीं रहा। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि ये ट्रेंड इतना फास्ट वायरल कैसे हुआ। उसका जवाब एल्गोरिदम, एंगर और रिलेटेबिलिटी में छुपा है। सोशल मीडिया को पीसफुल चीजें पसंद नहीं होती। एल्गोरिदम को चाहिए कंट्रोवर्सी, आउटरीच, सरकाज़म और इमोशनल रिएक्शंस। क्योंकि एंग्री लोग ज्यादा कमेंट करते हैं, इमोशनल लोग ज्यादा शेयर करते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी में भी ह्यूमर था, विरोध था, सरकाज़म था
और एंटी सिस्टम वाइब भी थी, मतलब परफेक्ट वायरल फॉर्मूला। और जब एक ट्रेंड फनी, रिलेटेबल और पॉलिटिकल हो जाए, इंटरनेट उसे रॉकेट की स्पीड से पुश करता है। और मॉडर्न इंटरनेट में अटेंशन सच्चाई से ज्यादा पावरफुल है। और क्या आपने सोचा है कि आजकल यंग लोग मीम्स को इतना सीरियसली क्यों लेने लगे? कभी नोटिस किया है कि आज की जनरेशन डिप्रेशन को मीम्स बना देती है, स्ट्रेस को जोक्स में कन्वर्ट कर देती है, पॉलिटिक्स को सरकाज़म बना देती है? क्यों? क्योंकि डायरेक्टली बोलना आजकल ऑकवर्ड लगता है। पहले लोग गुस्सा स्पीचेस में निकालते थे, आजकल वो गुस्सा मीम्स में निकलता है। और ऑनेस्टली कई बार मीम्स ज़्यादा सच बोल देते हैं जितना न्यूज़ चैनल्स भी नहीं बोल पाते, क्योंकि मीम्स शॉर्ट होते, रिलेटेबल होते, इमोशनली डायरेक्ट होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मीम्स बोरिंग नहीं लगते। इसलिए आज की जनरेशन लॉन्ग स्पीचेस कम, मीम्स पेजेस ज़्यादा कंज्यूम करती है। और कभी कभी एक मीम 100 डिबेट से ज़्यादा पावरफुल भी फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब मीम्स रियलिटी को रिप्लेस करने लगे। आजकल कई यंग लोग एक्चुअल न्यूज़ कम देखते हैं लेकिन पॉलिटिकल मीम्स रोज देखते हैं, और धीरे धीरे उनका ओपिनियन भी वही मीम्स शेप करने लगते हैं। क्योंकि इंटरनेट का एल्गोरिदम सिंपल चीज पुश करता है और मीम्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंपल बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, वो ये कि रियल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, लेकिन मीम सब कुछ हीरो वर्सेस विलेन बना देते हैं। और जब बार बार सेम जोक, सेम सरकाज़म, सेम नैरेटिव दिखाया जाता है तो ब्रेन उसे सच मानने लगता है। आजकल कई लोग फैक्ट्स की बजाय वायरल फीलिंग से ओपिनियन बनाते हैं, और इसी वजह से इंटरनेट पे डिजिटल ट्राइब्स बनने लगी है। पहले लोग सिटी से कनेक्ट होते थे, कम्युनिटी से कनेक्ट होते थे, फैमिली से कनेक्ट होते थे, लेकिन आज के जमाने में लोग एल्गोरिदम के थ्रू कनेक्टेड है। अगर आप सेम मीम देखते हो, सेम जोक शेयर करते हो, सेम क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, तो स्लोली एक डिजिटल ट्राइब बन जाती है। और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे चीजें एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी पे ग्रो करती है। लोगों को भी फील होता है कि फाइनली कोई तो हमारी लैंग्वेज भी बोल रहा है, चाहे वो जोक हो, सरकाज़म हो या डार्क ह्यूमर हो। क्योंकि लोग आइडियाज ज्वाइन नहीं करते बल्कि इमोशंस ज्वाइन करते हैं। लेकिन अब सबसे डेंजरस क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ टेम्पररी मीम है या फ्यूचर में ऐसे इंटरनेट मूवमेंट्स रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यही पार्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग है। सच बताऊं तो इंटरनेट अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, इंटरनेट रियलिटी को भी शेप करता है। आजकल ट्रेंड्स ही ओपिनियंस चेंज करते हैं, मीम्स ही इलेक्शंस इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, और वायरल क्लिप्स पब्लिक परसेप्शन डिसाइड करती है। कई बार लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देखते, सिर्फ रील्स, क्लिप्स, मीम्स, एडिट्स देखकर ही ओपिनियंस बना लेते हैं। और धीरे धीरे अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो गया है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी मीम बनकर कंज्यूम हो रही है। आजकल कई लोग रियलिटी नहीं देखते बल्कि एडिटेड रियलिटी देखते हैं, और इसी वजह से फ्यूचर पॉलिटिक्स भी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। देखिए, पहले लीडर्स भाषण से फेमस होते थे, आइडियोलॉजी से फेमस होते थे, लेकिन आजकल वायरल क्लिप से फेमस होते हैं। मॉडर्न इंटरनेट में अटेंशन ही पावर है, और जो फनी है, कंट्रोवर्शियल है, मीम वर्दी है, वो फास्ट ग्रो करता है। इसलिए फ्यूचर में शायद ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरनेट पर्सनैलिटीज का इन्फ्लुएंस पावरफुल हो जाए। और ऑनेस्टली ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज कई यंग लोग न्यूज एंकर से ज्यादा यूट्यूबर्स पे ट्रस्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मीम पेजेस कंज्यूम करते हैं। हो सकता है फ्यूचर की पॉलिटिक्स शायद पार्लियामेंट में कम और एल्गोरिदम में ज्यादा डिसाइड हो। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस चीज होती है, इंटरनेट पे कई चीजें जोक के फॉर्म में स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हें सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब एक और फाइनल सच सुनो, ऑनेस्टली रियल इशू कॉकरोच जनता पार्टी है ही नहीं। रियल इशू है वाई पीपल रिलेट टू इट सो स्ट्रांगली। क्योंकि अगर मिलियंस यंग लोग फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, अनहर्ड फील कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो नेचुरली वो सरकाज़म और डार्क ह्यूमर की तरफ जाएंगे। और इंटरनेट उन इमोशंस को इंस्टेंटली एम्पलीफाई कर देता है। कभी कभी मीम डेंजरस नहीं होते, वो फ्रस्ट्रेशन डेंजर होती है जो उन मीम्स के पीछे छुपा है। हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी शायद कल गायब हो जाए या मीम बनकर खत्म हो जाए, लेकिन जो इमोशंस उसे वायरल बना रहे हैं वो इमोशंस कहीं नहीं जाएंगे। यूथ थक चुकी है, गुस्सा है, कंफ्यूज्ड है, और कहीं ना कहीं इग्नोर भी फील कर रही है। और जब सोसाइटी लोगों को सीरियसली नहीं लेती, इंटरनेट उनकी फीलिंग्स को मीम्स में कन्वर्ट कर देता है। और शायद इसीलिए मीम्स सिर्फ जोक नहीं रहे, they became emotional language of the internet generation। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम नहीं है, इंटरनेट जनरेशन का मिरर है। अब आप ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है ये सिर्फ मीम है या ये मूवमेंट फ्यूचर में एक्चुअली एक रियल वर्ल्ड पावर बन सकता है? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो ने आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचने पे मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स और जेन जी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।